एक बार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। जब गौतम बुद्ध नगरी के बीचों बीच में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी, जोर जोर से। उसे डर भी लग रहा था और ऊपर से प्यास भी लग रही थी क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी थी उस टाइम। वह बहुत देर से भागे ही जा रही थी। बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पानी पिलाए। इतनी ही देर में वो सैनिक जो लड़की का पीछा कर रहे थे वो भी वहां पर आ जाते हैं। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। इतने में वह कन्या गौतम बुद्ध से झिझकते हुए बोलती है, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उस कन्या से फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतनी ही देर में वैशाली के राजा भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा ने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े का और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुछ देर बाद कुएं से पानी निकालकर बुद्ध को पिलाया और स्वयं ने भी पिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से वह का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि सौभाग्य से मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने गीत सुनकर पुरस्कार में अपने गले की माला भेंट की, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों से मुझे कैद खाने में डालने का फरमान जारी कर दिया। पूरे राज्य में मैं किसी तरह से बचकर उनसे यहाँ पहुंची थी कि आप मिल गए। इतने में गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं होती, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य की आपने सराहना की, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत कैसे हो सकती है? यहाँ पर छोटी सोच और नीच कार्य करके अछूतता का परिचय तो आप दे रहे हैं। इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के आगे शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बुद्ध से और उस बालिका से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वहां से तुरंत चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने अच्छे कर्मों और विचारों से महान बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। इसलिए हमेशा सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए।